हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्डर के केस में। बिल्डर एक प्रॉपर्टी रेडी करता है, यानी कि उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग के अंदर फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि उसमें 50 फ्लैट थे, जिसमें से 45 फ्लैट जो थे वो सेल्स हो गए। जब सेल्स हो गए वो उनकी सेल्स इनकम में आ गए, और 5 फ्लैट अभी भी अनसोल्ड फ्लैट उनके पास में पड़े हुए हैं। ये जो अपनी बैलेंस शीट में एज ए स्टॉक इन ट्रेड्स कंसीडर करते हैं 5 फ्लैट, और उसकी जो भी वैल्यू होगी इसके हिसाब से। अब ये जो 5 आपके स्टॉक के रूप में पड़े हुए हैं, और आपकी बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। अब ये जो 5 फ्लैट आपके स्टॉक इन ट्रेड के बेस में जो पड़े हुए हैं, क्या इसके ऊपर भी आपको इनकम माननी होगी, या इसकी इनकम माननी होगी, या इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा? ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्डर के केस में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर, ये जो बिल्डर एक स्टॉक इन ट्रेड मानता है, ये कब तक स्टॉक इन ट्रेड मान सकता है? ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के 2 साल तक, यानी कि आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर आ गया 1 अप्रैल 2021, तो 22 और 23 ये 2 साल तक उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड कंसीडर कर सकता है। उसके ऊपर आपको कोई भी इनकम नहीं देनी है, यानी इसकी इनकम आपको कैलकुलेट नहीं करनी, इस पर आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये प्रॉपर्टी जो स्टॉक इन ट्रेड में पड़ी हुई है, कोई नहीं है, तो बिल्डर ने क्या कर दिया, बिल्डर ने उसको रेंट पर दे दिया। बिल्डर ने उसको क्या कर दिया, उसको रेंट पर दे दिया। अब ये जो प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, और वहां से जो भी रेंटेड इनकम हो रही है, वो इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के। इसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे क्या माना जाएगा, इनकी बिल्डर्स की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और उस पर जो भी इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर होगी। लेकिन अगर उन्होंने वो प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं दी है, 2 साल तक ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर कोई भी इनकम कैलकुलेट नहीं की जाएगी। लेकिन अगर 2 साल तक वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई, वो 2 साल तक वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई, तो उसे बाद में क्या किया जाएगा, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा। और जब डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाता है, तो उसके ऊपर आपको इनकम कैलकुलेट करनी होगी और ऊपर टैक्स पे करना होगा। अब सर, बात कर रहे हैं हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे तो दे ही नहीं है, रेंट पर हमने दी ही नहीं है, तो मार्केट रेट आपको लेना होगा। क्या लेना होगा? मार्केट रेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 2 फ्लैट अभी भी अनसोल्ड है, जिसमें 3 फ्लैट आपने सोल्ड कर दिए, 2 फ्लैट अनसोल्ड है। अगर मार्केट के हिसाब से आपका जो पड़ोसी वाला जो फ्लैट है, वो फ्लैट अगर 10,000 पर मंथ रेंट के हिसाब से कोई ले रहा है, तो आपके फ्लैट का भी रेंट कितना होना चाहिए? 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 2,40,000 रुपीज। उस बिल्डर के केस में इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। जब आपने वो प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर नहीं दी है, फिर भी आपको इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना होगा। क्या पे करना होगा? इनकम टैक्स पे करना होगा। उसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानना होगा। किस केस में? जब प्रॉपर्टी एक बिल्डर के स्टॉक इन ट्रेड के केस में है, और 2 साल तक उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया हुआ है, वो प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और उस डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी पर विदाउट, अगर आपने उसको रेंट पर नहीं दिया, फिर भी उसके ऊपर इनकम आपको माननी होगी, जिसको हम बोलते हैं डीम्ड इनकम आपको माननी होगी। उस इनकम को कैलकुलेट करते समय उस पर आपकी जो भी टैक्स स्लैब रेट आती है उस बिल्डर के केस में, उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। तो ये था सर बिल्डर का केस। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है जब भी आप किसी बिल्डर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, या फिर जब इसकी आप कोई अकाउंटिंग करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोजाइट रेंट क्या होता है, और कंपोजाइट रेंट की इनकम जो किस तरह से टैक्सेबल होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।